Hello dear students, now I start with the numerical part of factor analysis. So ये जो numericals है ये on the basis of these assumptions है. We've already done the formulas, how commonality can be calculated, how reliable variance can be calculated, how uniqueness can be calculated. So this is one of the numericals. So इतना जो portion है ये आपको given होगा. ठीक है ना, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ फैक्टर मैट्रिक्स. यहाँ पर टेस्ट्स दिए गए हैं, टेस्ट नंबर 1, 2, 3 एंड दिस इज सी, दिस इज द क्राइटेरियन टेस्ट. यहाँ पर 4 फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं इन्होंने. फैक्टर 1, फैक्टर्स को हमेशा रोमन नंबर्स में लिखते हैं, रोमन नंबर 1, 2, 3, 4. एंड इन्होंने रिलायबिलिटी भी दी है. टेस्ट नंबर 1 की रिलायबिलिटी जैसे 0.86 है, टेस्ट नंबर 2 की रिलायबिलिटी इज 0.50. क्लियर? इतना ही टेबल आपको गिवन होगा जो मैंने ब्लू पेन में यहाँ पे ड्रॉ किया है. बाकी ये सारी कैलकुलेशंस हम खुद करेंगे. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट कॉमनैलिटी फॉर ऑल द टेस्ट्स. कंप्यूट कॉमनैलिटी फॉर ऑल द टेस्ट. अब ये कॉमनैलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये मैंने सारा यहाँ पर, दिस इज सी एक्चुअली, दिस नॉट 4, दिस इज सी. अब ये जो कॉमनैलिटी है तो इसी टेबल में हम बाद में वैल्यूज ऐड कर देंगे. नाउ दिस इज नंबर 1. नंबर 1 हमने कॉमनैलिटी कैलकुलेट करनी है. तो कॉमनैलिटी को हम एच स्क्वायर लिखते हैं. एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, एच स्क्वायर ऑफ द टेस्ट भी लिख सकते हैं, जे. कॉमनैलिटी का फॉर्मूला क्या था? AJ 1 स्क्वायर प्लस AJ 2 स्क्वायर प्लस टिल AJ R स्क्वायर, जितने भी टेस्ट्स हैं. तो यहां पर हमारे पास फैक्टर लोडिंग्स हम क्या करेंगे? वी विल, फॉर्मूला क्या है? So square and sum the factor loadings over each test. Factor loadings on each test को हम square करेंगे, then add करेंगे, that will give you the commonality. So यहाँ पर हम commonality का कॉलम बना लेंगे. तो हर एक टेस्ट की अलग से commonality कैलकुलेट होगी. टेस्ट नंबर 1 की, टेस्ट नंबर 2 की, टेस्ट नंबर 3 की एंड टेस्ट नंबर जो क्राइटेरियन टेस्ट है C की. तो टेस्ट नंबर 1 की फर्स्ट फैक्टर लोडिंग क्या है? 0.7. सो 0.7 को स्क्वायर करेंगे, ऐड, यहाँ पे 0 है, 0 को स्क्वायर 0 ही रहेगा. 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर. रिलायबिलिटी नहीं करेंगे, फैक्टर लोडिंग सिर्फ यहां तक है. क्लियर? तो ये 4 फैक्टर लोडिंग्स को स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे तो हमें कॉमनैलिटी मिल जाएगी उस टेस्ट की. ये सारा करके इसका आंसर आ रहा है 0.74. सो टेस्ट नंबर 1 की जो कॉमनैलिटी है दैट इज 0.74. इसी तरीके से आप टेस्ट नंबर 2 की भी जितने भी फैक्टर लोडिंग्स हैं उनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, दैट विल गिव यू द कॉमनैलिटी ऑफ टेस्ट नंबर 2. सो मैं टेस्ट 2 की आपको करके दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर सी, टेस्ट 2 की फैक्टर नंबर 1 पे फैक्टर लोडिंग कितनी है? 0. सो 0 स्क्वायर, फैक्टर नंबर 2 पे लोडिंग कितनी है? 0.6. सो 0.6 स्क्वायर प्लस अगेन 0 स्क्वायर प्लस अगेन 0.2 स्क्वायर. इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ रही है टोटल करके 0.40. तो राइट हियर 0.40. इसी तरीके से आप टेस्ट नंबर 3 की एंड टेस्ट नंबर जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन टेस्ट की जो कॉमनैलिटीज है आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यूज. सो टेस्ट नंबर 3 पे कॉमनैलिटी 0.90 आ रही है एंड क्राइटेरियन टेस्ट पे 0.70 आ रही है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बी पार्ट है, ये सेकंड पार्ट इस टेस्ट का न्यूमेरिकल का है कि वी हैव टू सी विच टेस्ट हैज द लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस. कौन सी टेस्ट की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक वेरिएंस आ रही है? तो ये फाउंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली हमें स्पेसिफिक वेरिएंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो नेक्स्ट कॉलम हमारा स्पेसिफिक वेरिएंस का यहाँ पर हो जाएगा. स्पेसिफिक वेरिएंस को हम एस स्क्वायर करते हैं या एस जे स्क्वायर. उसका फॉर्मूला क्या है? रिलायबल वेरिएंस. ये हमने सारा पहले किया था जब असम्पशंस हमने की थी. रिलायबल वेरिएंस माइनस द कॉमन वेरिएंस. क्लियर? तो अब हमारे पास यहाँ पर रिलायबल वेरिएंस भी है. सो वी आर हैविंग दिस आल्सो. हमने कॉमन वेरिएंस भी कैलकुलेट की हुई है. सो टेस्ट 1 की स्पेसिफिक वेरिएंस अलग से आप कैलकुलेट करेंगे. टेस्ट 1 की रिलायबल वेरिएंस कितनी है? 0.86 माइनस उसी टेस्ट की कॉमन वेरिएंस कितनी है? 0.74. सो इट इज 0.12. तो यहां पर आप टेस्ट 1 के लिख लें 0.12. उसी तरीके से टेस्ट 2 की आप कैलकुलेट करेंगे. टेस्ट 2 की रिलायबल वेरिएंस कितनी है? 0.50
माइनस टेस्ट 2 की कॉमन वेरिएंस कितनी है 0.40, सो 0.10। उसी तरीके से टेस्ट 3 एंड क्राइटेरियन टेस्ट की भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ, आप खुद कैलकुलेट करेंगे इसको बाद में जब ट्राई करेंगे इसको। सो दिस इज 0.05 एंड दिस इज 0.10। ठीक है, सो कौन से टेस्ट की लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस है 0.12 सबसे बड़ा है, 0.10, 0.05, 0.10 है तो 0.12 बड़ा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि टेस्ट 1 हैज द लार्जेस्ट स्पेसिफिक वेरिएंस। Now next part जो है इसी न्यूमेरिकल का है, the third part, that is we have to calculate the uniqueness of test 2 and test 4। हम test 4 या क्राइटेरियन टेस्ट, ठीक है, तो हम सभी की कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिकनेस को क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, स्पेसिफिक वेरिएंस प्लस द एरर वेरिएंस, या इसका फॉर्मूला ये भी है 1 माइनस द कॉमन वेरिएंस। जो भी आपको इजियर तरीका लग रहा है, बिकॉज हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएंस की भी वैल्यू है, एरर वेरिएंस की भी वैल्यू है, हमारे पास कॉमन वेरिएंस की भी वैल्यू है, तो 1 माइनस कॉमन वेरिएंस कर लेंगे तो वो इजी कैलकुलेशन है। तो टेस्ट 1 की हम यूनिकनेस कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस इट्स कॉमन वेरिएंस। तो फर्स्ट टेस्ट की कॉमन वेरिएंस कितनी है 0.74, सो इट विल गिव यू 0.26। तो नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ पे बना लेंगे यू स्क्वायर का कॉमन वेरिएंस, सो इट इज 0.26। चलिए बाकियों को भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 0.60, 0.10 एंड 0.30। नाउ द अनदर पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज कि वी हैव टू कैलकुलेट ईगन वैल्यूज एंड परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। ईगन वैल्यूज एंड परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, पहले मैं ईगन वैल्यूज कैलकुलेट करती हूँ। ईगन वैल्यूज हम फैक्टर्स की निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, तो ईगन वैल्यू ऑफ फैक्टर 1, उसी तरीके से फैक्टर 2 की निकाल लेंगे, देन फैक्टर 3, देन फैक्टर 4। सो फैक्टर 1 की ईगन वैल्यू क्या होगी, जो भी उस फैक्टर पे टेस्ट्स पे लोडिंग आ रही है उनको आप स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो फैक्टर 1 पे लोडिंग इस तरीके से आएंगी, कॉलम को हम करेंगे। सो फैक्टर 1 पे फर्स्ट लोडिंग कितनी है 0.7 स्क्वायर, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, सो 0.7 स्क्वायर। सेकेंड टेस्ट पे कितनी लोडिंग है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। थर्ड टेस्ट पे कितनी है 0.8 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारी ईगन वैल्यू आ जाएगी उस टेस्ट पे, तो ये आ रही है 1.22। उसी तरीके से फैक्टर 2 पे करेंगे तो फैक्टर 2 की ये है लोडिंग 0 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.62। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 0.62। फैक्टर 3 पे आ रही है 0.77 एंड फैक्टर 4 पे आ रही है 0.13। इसी जो पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है कि हमने परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करनी है कि कितनी परसेंटेज वेरिएंस आ रही है इन फैक्टर्स की। परसेंटेज वेरिएंस का फॉर्मूला है ईगन वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज ईगन वैल्यूज ईगन वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। तो सम ऑफ ईगन वैल्यूज, तो जितनी भी 4 ईगन वैल्यूज आएंगे चारों फैक्टर्स के, हम उनको ऐड करेंगे। सो 1.22 प्लस 0.62 प्लस 0.577 प्लस 0.13, तो यहाँ पे इसका सम आ रहा है इट इज 2.74। ठीक है, तो परसेंटेज वेरिएंस हम हर एक फैक्टर की अलग से करेंगे, मैं इस साइड कर देती हूँ। सो इट इज फैक्टर 1 की परसेंटेज वेरिएंस कितनी आ रही है, सो फैक्टर 1 की परसेंटेज ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, ईगन वैल्यू ऑफ दैट फैक्टर। तो इस फैक्टर का ईगन वैल्यू कितनी है, फैक्टर 1 की कितनी है 1.22 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस, सो इट इज 2.74 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज गिविंग यू 44.53%। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर 1 की वजह से इन चारों टेस्ट्स में जितनी भी वेरिएंस आ रही है, ये जो फैक्टर है 44.53% कंट्रीब्यूट कर रहा है इनकी वेरिएंस पे।
उसी तरीके से फैक्टर 2 की आप निकाल लेंगे, तो फैक्टर 2 की इगन वैल्यू कितनी है 0.62 divided by 2.74 into 100. So it is giving you 22.63. Similarly, a factor 3 and जो factor 4 है उनकी आप निकाल सकते हैं. I hope this is clear to you.